ये ऑफिसर जैसे ही महिला के कपड़ों को छूता है वो तुरंत बर्फ में जम जाता है। फिर सफेद महिला जैसे ही सांस छोड़ती है तो जमीन पर चारों ओर उसकी शक्ति फैल जाती है, जिसके संपर्क में आने से सारे लोगों की भावना पल भर में खत्म हो गई थी। पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लोगों में झगड़ा होने लगा था, बच्चों में अचानक गुस्सा भर गया था, सब एक दूसरे के गिफ्ट छीनने में लगे हुए थे, सारे लोग ठंडे पड़ चुके थे। लेकिन एक छोटा लड़का और उसके पिता पर इस शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा था, जिसे देख महिला चौंक जाती है और लड़के को अपने बर्फीले राज्य में ले जाने का फैसला कर लेती है। यह महिला बर्फ की रानी थी, लेकिन पिता जब लड़के को लेकर भागना चाहता था तो बर्फ की रानी के लोगों ने उसे रोक लिया था। उन्होंने जादुई अंगूठी से लड़के के पिता को एक जार में बदल दिया था और लड़के को कब्जे में ले लिया गया था। इसके बाद बर्फ की रानी शक्ति से लड़के को लेकर सीधा बर्फीले राज्य में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ रानी ने जादुई छड़ी से बर्फ का एक विशाल महल बना दिया था। फिर वो मंत्र पढ़कर बर्फीली जंजीरों को हवा में उठाती है और उन्हें दूर भेजकर भारी जंजीरों से बंधे हुए खूंखार जानवर बना देती है, जो रानी के सामने झुक गए थे। फिर रानी के आदेश पर चारों जानवर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, जो रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्फ में जमा देंगे। फिर लड़का महल में आता है और हैरान हो जाता है, पूरा महल बर्फ का था, हर एक खंभा क्रिस्टल जैसा चमक रहा था। तभी रानी कहती है कि मैं कई सालों से यहाँ पर अकेली रह रही थी, अब से तुम भी हमेशा मेरे साथ रहोगे। रानी लड़के के पीछे से एक बर्फीला भेड़िया निकालती है, जो लड़के की रक्षा के लिए था। फिर रानी लड़के को हाथ उठाकर महल की कल्पना करने को कहती है, जिसके बाद जादुई छड़ी घुमाते ही लड़के की कल्पना साकार हो गई थी। उसने एक छोटा सा बर्फ का महल बना दिया था। लड़के को नहीं पता था कि उसके अंदर बर्फ की शक्तियां हैं, जो अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई हैं। रानी उसे अपना सहायक बनाना चाहती थी, जिस कारण वो लड़के को महल से बाहर जाने पर रोक लगा देती है। रानी लड़के को आसान जादू करना सिखाती है, जिसे प्रतिभाशाली लड़के ने तुरंत ही सीख लिया था। उसने हवा में एक बर्फ का गोला तिरा दिया था, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। लड़का महल से बाहर जाना चाहता था, जिस कारण गुस्से में उसके आसपास बर्फ की शक्तियां फैलने लगी थी। यह देख रानी अपनी बर्फ की शक्ति से लड़के के अंदर की सारी मानवीय भावनाओं को जमाकर ठंडा कर देती है। इस महिला ने टैबलेट फेंका तो टैबलेट किसी अदृश्य चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। यह देख दोनों हैरान हो गए थे। उसका साथी तुरंत भागकर एक स्प्रे लाता है और जैसे ही हवा में छिड़का तो उन्हें हवा में एक पारदर्शी धातु की गेंद जैसी कोई चीज दिखती है। यह जानकर महिला तुरंत जनरल को फोन करके इसके बारे में बताती है। 24 घंटे के बाद एक सीक्रेट महिला अधिकारी सीक्रेट बेस पर पहुंच जाती है और उनसे उसे अदृश्य चीज के बारे में पूछती है। आदमी का कहना था कि वो उसके सामने ही पड़ी है और जनरल को सामने कुछ भी पड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही आदमी ने लाइट बंद करी तो नीली लाइट में वो दृश्य चीज दिखने लगी थी। यह एक विशाल अंतरिक्ष एलियन यान था। जनरल जेब से एक तस्वीर निकालती है, जिसमें इसी यान की फोटो थी। जनरल तुरंत यान को सील करने का आदेश देती है। जल्द ही एक आदमी एक दिन उस सीक्रेट बेस पर पहुंच जाता है, जहां पर अंतरिक्ष यान रखा हुआ था, जो उसको खोजता खोजता यहां तक पहुंच गया था। दरअसल यह आदमी एक एलियन था, जो इंसान का रूप लेकर धरती पर रह रहा था। 3 महीने पहले जब यह एलियन धरती पर आ रहा था तो इसके यान पर बिजली गिरने से वो बर्फीली पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसके बाद एलियन इंसान का रूप लेकर शहर में रहने लगा था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक पर्वतारोही की अजीब मौत के कारण कुछ लोगों को अंतरिक्ष यान का मलबा मिल जाता है, जिन्होंने गलती से यान का इंजन चालू कर दिया था। और जब इसकी जानकारी एलियन हैरी को मिली तो वो तुरंत रहस्यमय ट्रैकर से यान का मलबा ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मलबे से उसका राज खुल जाए। वो अपनी पहचान छुपाने के लिए जल्द से जल्द यान को ठिकाने लगाना चाहता था। अगले दिन उसके घर एक पुलिस अफसर आकर बताती है कि उसके घर के पास एक लाश मिली है। यह सुनकर एलियन घबरा जाता है, क्योंकि वो लाश शायद उसी इंसान की थी जिसको मारकर उसने उसका रूप लिया था। और उसके लिए अच्छी बात यह थी कि पुलिस वालों को सिर्फ लाश का एक पैर ही मिला था, और बुरी बात यह थी कि टूटे पैर का डीएनए टेस्ट होने वाला था, जिससे पुलिस को पता चल जाएगा कि यह पैर आखिर किसका है। इसके लिए एलियन हैरी पुलिस से पैर को जांच करने के लिए मांग करता है। शेरिफ ने उसकी बात मान ली थी, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ यही एक डॉक्टर था। अपने राज को छुपाने के लिए हैरी एक नवजात बच्चे की थोड़ी सी त्वचा लेकर शेरिफ को पैर के नमूने के रूप में भेज देता है, जिसके बाद एलियन लाश को उठाकर घर में छुपा देता है। लेकिन जब शेरिफ उससे मिलने आया तो पुलिस का कुत्ता अचानक सूंघता हुआ सीधा बेसमेंट में चला जाता है, जहां कुत्ता फ्रीजर को खोलने की कोशिश कर रहा था। यह देख शेरिफ को थोड़ा सा शक होने लगता है और फ्रीजर को खोल देता है, लेकिन उन्हें फ्रीजर में सिर्फ खाने के पैकेट ही मिलते हैं। दरअसल एलियन ने लाश को पैकेट के नीचे छुपा रखा था। इस समस्या के हल के बाद एलियन हैरी चैन की नींद लेता है और वो भूल गया था कि मेयर का बच्चा उसके लिए ज्यादा मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जिस दिन लड़के को एलियन की असलियत का पता चला था उस दिन से उसके पीछे पड़ गया था। वो अपने दोस्त को लेकर एलियन हैरी के घर पहुंच जाता है और छानबीन शुरू कर देता है। लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं और कोने में बंद फ्रीजर को देख उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं, और उस पर ताला लगा था। तभी लड़के की नजर एक सेब पर पड़ती है, जो हवा में तैर रहा था, जो सच में जादुई था। छोटी लड़की उत्सुकता से जैसे ही उसे छूती है तो दोनों को तेज बिजली का झटका लग जाता है, जिसमें दोनों मारे जाते हैं। फिर शाम को जब एलियन घर लौटा तो बेसमेंट में बच्चों को देख चकरा गया था। वो उनको छूकर देखता है तो वो निपट चुके थे, इसलिए एलियन दोनों की लाश को बैग में डालकर ठिकाने लगाने जा रहा था।